अनुभवी मछुआरों को जब मछली खानी होती है तो वे बाजार से खरीदने के बजाय खुद समुद्र में जाकर मछली पकड़ लेते हैं। अलास्का के पास समुद्र के एक इलाके में मार्क अपने कुछ दोस्तों के साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गया। उनका उद्देश्य कुछ बड़ी मछलियां पकड़कर घर के लिए खाना जमा करना था। उन्होंने नाव पर एक साथ 6 समुद्री फिशिंग रॉड लगा दी। चारे के रूप में उन्होंने हाथ के आकार का हरे रंग का कृत्रिम चारा इस्तेमाल किया। इस हरे चारे से पानी में देखने वाले शिकारी मछलियां जल्दी आकर्षित होती है। इसके साथ उन्होंने ताजी मछली का एक टुकड़ा भी लगाया जिससे गंध के कारण बड़ी मछलियां जल्दी पास आ सके। जैसे ही चारा समुद्र में नीचे गया, कुछ ही मिनटों में एक दोस्त की फिशिंग रॉड में तेज हलचल हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बड़ी ग्रुपर मछली पकड़ ली। उस मछली की लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर और वजन करीब 25 जिन लगभग 12 से 13 किलो था। बाजार में यह मछली अच्छी कीमत पर बिक सकती थी। अभी वे उस मछली को नाव में रख ही रहे थे कि मार्क की रॉड में भी मछली फंस गई, लेकिन रॉड के झुकाव और खिंचाव से उसे लगा कि यह मछली बड़ी नहीं है। पास खड़े दोस्त ने हुक तैयार रखा था। जैसे ही मछली पानी के ऊपर आई, उसने दूसरी ग्रुपर मछली निकाल ली। यह पिछली मछली से थोड़ी छोटी थी, लेकिन फिर भी कीमती थी। थोड़ी देर बाद एक और दोस्त की रॉड में मछली फंसी। इस बार एक नारंगी रंग की पैसिफिक रॉकफिश निकली। यह मछली लंबे समय तक जीवित रहती है और पोषण के लिहाज से अच्छी होती है। हालांकि इसकी कीमत ग्रुपर से कम होती है। कुछ ही मिनटों में वे 3 मछलियां पकड़ चुके थे। इसके बाद मार्क ने अलग तरह की मछली पकड़ने के लिए छोटा चारा और भारी सिंकर लगाया, लेकिन इस बार भी एक छोटी ग्रुपर ही फंसी। आकार छोटा होने के कारण उसने उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया। फिर एक सुंदर दिखने वाली रॉकफिश फंसी, जिसे उन्होंने वापस पानी में छोड़ दिया। इसी दौरान एक और दोस्त ने ग्रुपर पकड़ी, लेकिन उसका वजन केवल 18 औंस था, जो अलास्का के मछली पकड़ने के नियमों के अनुसार बहुत कम था। इसलिए उसे भी वापस समुद्र में छोड़ दिया गया। जब वे कई छोटी मछलियां वापस छोड़ चुके थे, तभी मार्क की रॉड में फिर से तेज खिंचाव हुआ। इस बार उसे लगा कि यह आज की सबसे बड़ी मछली हो सकती है। कार्बन फाइबर की रॉड काफी झुक गई और नाव भी मछली के खिंचाव से थोड़ा हिलने लगी। वह कभी लाइन खींचता और कभी डीली छोड़ता रहा। यह संघर्ष लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। दोस्त भी अपनी रॉड छोड़कर देखने आ गए। उन्होंने बड़ी मछली पकड़ने वाला जाल तैयार कर लिया, क्योंकि बड़ी मछली खतरनाक हो सकती थी। मछली काफी देर तक संघर्ष करती रही, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वह कुछ देर शांत हुई, उन्होंने सही समय देकर उसे काबू कर लिया। मछली को नाव पर लाने के बाद सभी लोग खुश हो गए। वह लगभग 100 जिन करीब 50 किलो की एक बड़ी हेलीबट थी। हेलीबट को संभालते समय सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि उसकी पूंछ बहुत ताकतवर होती है और चोट पहुंचा सकती है। इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे शांत करके सुरक्षित कर लिया। मछली का मांस ताजा रखने के लिए वे तुरंत बंदरगाह वापस लौटने लगे। उस दिन उन्होंने कुल मिलाकर 9 मछलियां पकड़ी, जिनमें हेलीबट सबसे बड़ी थी। इन मछलियों को बेचने के बजाय वे उन्हें घर ले जाकर खाने के लिए रखना चाहते थे।